अस्सलाम वालेकुम। कोयटा के अंदर एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान। इनका इंतकाल होता है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन इनके इंतकाल के पीछे ऐसी सनसनीखेज कहानी है जो आप सुन के हैरान होगे और साथ साथ परेशान होगे, और आप भी फिर जाके सवालात उठाएंगे क्या वाकई हमारे मुल्क के अंदर और बाकी सूबों के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बातें कर रहे हैं और जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हमने ये प्रोवाइड किया है, हमने ये किया है, वो किया है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान इंचार्ज थे ट्रॉमा सेंटर बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के, और जैसे ही कोरोना वायरस फैलता है और मरीज़ों की तादाद आना शुरू हो जाती है तो वो आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज बन जाते हैं और आइसोलेशन वार्ड की देखभाल इनके सुपुर्द कर दी जाती है। 15 मई 2020 को इनकी फैमिली को टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस के लिए, और कोरोना वायरस के लिए टेस्ट करने की असल रीज़न ये होती है कि इन केस अंदर इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलती है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान का जो रिज़ल्ट आता है कोरोना वायरस का वो नेगेटिव आता है, और बाकी इसके अलावा इनकी बीवी, बच्चे, वो सब पॉजिटिव आते हैं। अब रिपोर्ट नेगेटिव इनकी आ गई तो इन्होंने अब अपना वही काम काज शुरू कर दिया, और जो देखभाल कर रहे थे आइसोलेशन वार्ड की वो इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन अजीब सी बात ये थी कि इनकी बीवी और बच्चों को वायरस कहाँ से लगा था, वो भी आइसोलेशन में थे। हर तरफ लॉकडाउन है। टेस्ट के 10 दिन तक इनको चेस्ट का पेन था और गले में बहुत शदीद दर्द था, और इन्होंने टेस्ट करवाया हुआ था तो इनको था कि मुझे कोरोना वायरस है ही नहीं। लेकिन आगे जाके होता है ऐसा है कि जब वो कोविड-19 का वापसी दूसरा टेस्ट करवाते तो उसमें पॉजिटिव आता है। तो अब ये देखें कि कितने नाअहल और कितने नाअहल किस्म के लोग हैं कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट्स इतनी ख़राब है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बता रहा है और पॉजिटिव को नेगेटिव बता रहा है, जिस वजह से एक डॉक्टर की जान गई। इस तरह हज़ारों की तादाद में लोगों की अब जाने जा रही है। पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ। तो किसी को कोरोना वायरस नहीं होता तो उसको जो है वो कोरोना वायरस दिखा देते, जिसको होता है उसको नहीं दिखाते, और फिर जाके उसकी हेल्थ जो होती है वो ख़राब होती है और फिर वो जाके वेंटिलेटर पे चले जाता है, फिर वो बेचारा मर जाता है। खैर, जैसे इनको कोरोना पॉजिटिव आया तो इन्होंने हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला किया। आइसोलेशन में इसका हल ही यही है कि कोई दवाई या वैक्सीन तो है नहीं, तो इन्होंने एम्बुलेंस के लिए कॉल की और एम्बुलेंस ने कई घंटों बाद पहुंची, लेकिन इससे पहले इनका इंतकाल हो गया था क्योंकि इसकी एम्बुलेंस भी अलग होती है। अब ये बात जो है वो ये बात हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो टेस्टिंग किट्स के हवाले से जो बात है उस पर यह लाजमी सवाल उठाती है कि अल्लाह ना करे कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान का टेस्ट अगर स्टार्टिंग में पॉजिटिव आ जाता तो सेहतियाब होते और आज हमारे दरमियान होते, लेकिन एक टेस्टिंग किट ने इतना ज़्यादा मामला ख़राब किया कि एक बंदे की जान चली गई। इस तरह हज़ारों की तादाद में लोग हैं वो अभी इनका इंटरेक्शन हो रहा है कोरोना पेशेंट से, और क्या पता वो भी बीमार पड़ जाए। तो हमें इस चीज़ पर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास मेडिकल स्टाफ तो है, लेकिन मेडिकल में बहुत कम ऐसा स्टाफ है जो कोरोना वायरस की हैंडलिंग के लिए जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग तो डर गए हैं, घर में बैठ गए। और सही भी बात है कि अगर आप कोई प्रोटेक्टिव गेयर्स नहीं देते तो वो क्यों अपनी जान रिस्क पे डाले, क्योंकि रिस्क से बहुत बड़ा। कोरोना वायरस मजाक नहीं है जो कुछ लोग समझते हैं कि मजाक है। हाँ, इसके बनने पर, इसके इफेक्टिव होने पर कुछ कहते हैं कि मखसूस जीने पर इफेक्टिव हो रहा है, ये बात बहस कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस असल है, ये बात आप याद रखें। पहले डॉक्टर साहब के बारे में इनकी वाइफ ने क्लेम किया कि इनको प्रोटेक्टिव गियर तक नहीं दिए गए थे और जो इक्विपमेंट दिए गए थे वो मुकम्मल तौर पे इनसे सेटिस्फाइड नहीं थी, और यहाँ तक कि कोरोना वायरस इनको लगा है हॉस्पिटल से ही, कि हॉस्पिटल ही है जो यहाँ पर पेशेंट होते हैं। कि आप यकीन माने कोरोना वायरस का पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर बाहर निकल ही नहीं सकते क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब कोई एक का दुक्का हो जाता है जो थोड़ा सा घूमने फिरने निकल आया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है वो बाहर भी निकलता है, कि उसको खुद से खौफ होता है कि पकड़ के आइसोलेशन में ना रह जाए। तो अब एनडीए में दावा करती है कि हमने प्रोटेक्टिव गियर बहुत बेहतरीन दिए हुए, ये सारे दावे गलत। बलूचिस्तान की एग्जांपल हमारे सामने,
और जो इक्विपमेंट दी गए थे बचने के लिए, मास्क है, N95 मास्क, वो भी नहीं मिले। और साथ साथ जो टेस्टिंग किट की एबिलिटी और की बात चल रही है कि टेस्टिंग किट ने जो रिजल्ट को पहले नेगेटिव बताया और पता लगता है कि पॉजिटिव होते हैं, तो टेस्टिंग किट भी जो है वो इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इसको बदलना चाहिए। यहाँ तक कि हमें खून की तरफ आना चाहिए। खून टेस्ट जो है वो बेहतर है, वरना नेचुरल स्वैब जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से हमारे डॉक्टर इस तरह के काबिल नहीं है, माजरत के साथ। खैर, बलूचिस्तान की हुकूमत के स्पोक्स पर्सन लियाकत शाहवानी से बात हुई तो वो कहने लगे कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस डॉक्टरों की कम्युनिटी ने डिच किया, और यहाँ तक कि इनके अपने दोस्त जो थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने साथ नहीं दी जब वो बीमार थे। तो वैसे भी अजीब सी बात आजकल कोरोना वायरस में ये है कि अगर अल्लाह ना करे आपका कोई खूनी रिश्तेदार भी बीमार होता है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप जो है वो उससे यहाँ तक कि मिलने तक का इनकार कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। और यहाँ तक कि अगर आप मिलोगे नहीं या आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो क्या पता वो जान भी जा सके। हाँ, कोरोना वायरस खतरनाक है, लेकिन आप भी प्रोटेक्टिव गियर मिल रहे हैं अब तो बहुत ज़्यादा पैसों से मिल रहे हैं। और वही खरीद लो अगर आपके साथ कोरोना वायरस का पेशेंट है, आप बस उनसे मिल लो, उनकी बात लाजमी सुनो। अल्लाह ना करे कि हेल्थ डिटोरिएट हो गई तो उनको कौन बचाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।